हमने अंत्योदय की इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए रोजगार के नाते से भी मिशन मेरिट रख करके सरकारी नौकरियां हमने मेरिट पर देनी शुरू की। और मुझे पता है कि हो सकता पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चे कमजोर रहे हों, लेकिन जो होशियार बच्चे भी थे उनको भी पूर्व की सरकारों के समय उनकी दबंगई इतनी चलती थी कि उनको मेरिट होते हुए भी कोई लाइन में लगने नहीं देता था। उनके पेपर रद्द कर देना, उनको बाहर कर देना, इंटरव्यू में बाहर कर देना, और बिना परीक्षा के इंटरव्यू लेकर के भर्ती करने का भी पिछली सरकारों का एक अभ्यास रहा है। हमने कहा नहीं, हम पढ़ाएंगे भी, योग्यता भी खड़ी करेंगे और योग्यता को जिसका अधिकार बनता है उसको नौकरियां देंगे। एक विषय और भी हमने किया कि हमने सोशो इकोनॉमिक के आधार पर, सामाजिक आर्थिक आधार पर 5% अंक ये अतिरिक्त भी दिए और ज्यादा भी दिए, जिसमें से मैंने हिसाब लगाया कि ज्यादातर 70-80% लोग उसका लाभ हमारे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समाज को ही मिला, ताकि गरीब लोग तो वही हैं, उन्हीं की आमदन परिवार की कम है, उन्हीं के घर में पहले कभी नौकरी लगी नहीं है, ऐसे सबको 5% अलग नंबर देकर के उनको नौकरी में लगाया। ये वैसे ही नहीं होता, हमने कोई राजनीति के लिए नहीं किया, लेकिन समाज की पीड़ा को देखते हुए उसके उनके स्थान को कैसे बढ़ाया जाए, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसलिए हमने किया। मित्रों, हमारे साथी कांग्रेस के मित्र इसमें भी रोड़ा बन के अड़के खड़े हो गए। उन्होंने भर्ती रोको गैंग खड़ा कर दिया कि यूं अगर चलता रहा तो फिर जो दूसरे लोग बच्चे उनके नौकरी लगते रहेंगे, हमारे नेताओं के बच्चे, हमारे अधिकारियों के बच्चे, आप उस समय से पहले नौकरी उठा के देख लो, चाहे HCS की हो, चाहे क्लास 1 के अन्य अधिकारियों की हो, क्लास 2 की हो, इन नेताओं के और उनके कर्मचारियों के, अधिकारियों के बच्चे, लाइन लगी पड़ी है उनके बच्चों की जो नौकरियां लगे हैं। क्या सबसे मेरिट पर वो थे और आ नहीं सकते क्या? मेरिट पर सब घरों से है। हमने जब HCS का पहली बार परिणाम निकाला, एक रिक्शा पुलर का बच्चा HCS बन के आ गया, एक खेत में मजदूरी करने वाला का बच्चा वो पटवारी बन के आ गया, वो तहसीलदार बन के आ गया, जिनको उम्मीद ही नहीं होती है। मित्रों, एक मेरिट पर अगर हमने किया है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित हुआ है तो ये हमारा गरीब समाज का परिवार हुआ है।